प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों विठलनाथ ने शिक्षा की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? श्री संप्रदाय में, ब्रह्म संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में या किसी में नहीं? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? यह प्रश्न, इसका 4 विकल्प जो दिया गया है वो श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है या किसी में नहीं। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे, ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों चौथा प्रश्न है वल्लभाचार्य की कृति नहीं है? राम रक्षा स्तोत्र, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका। फिर विद्यार्थियों में से 3 रचनाएं वल्लभाचार्य की है, एक रचना वल्लभाचार्य की नहीं है, तो वह कौन सी है यह आपको बताना है। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, नहीं है और है, इस पर आप इसे ध्यान दीजिएगा। वल्लभाचार्य की कृति है और वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, तो इस बिंदु को ध्यान में रख करके आप परीक्षा में बैठिएगा। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है पूछा है, तो राम रक्षा स्तोत्र, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका में कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प जो है राम रक्षा स्तोत्र जो है यह वल्लभाचार्य का नहीं है। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? राघवानंद है, कांचीपूर्ण है, रंगनाथ मुनि है या शंकराचार्य है? तो रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर है रामानुजाचार्य के गुरु का नाम कांचीपूर्ण है, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्णचरित संबंधी प्रबंध रचना है? ब्रजविलास है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है या रसमंजरी है? 6वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 6वें प्रश्न का सही उत्तर है दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्णचरित संबंधी प्रबंध रचना जो है वह ब्रजविलास है, का विकल्प सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है ब्रजविलास के रचनाकार हैं बनारसीदास, ब्रजवासीदास, परमानंद दास या कृष्णदास? 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो ब्रजविलास के रचनाकार हैं ब्रजवासीदास, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन की सूर्य और चंद्र है। उपर्युक्त उदाहरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों जल्दी से बताइए। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों को गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन की सूर्य और चंद्र है। उपर्युक्त उदाहरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से है? का भ्रमर विस्तार से, ख हिंदी साहित्य का इतिहास से, या सूरदास से, या घ महात्मा सूरदास से? तो 8वां प्रश्न और इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ख हिंदी साहित्य के इतिहास से यह कथन है। अगला प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंचती श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहाँ तक किसी और कवि की नहीं, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? यह तुलसीदास के लिए कहा है, नंददास के लिए कहा है, रसखान के लिए कहा है या सूरदास के लिए कहा है? तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये सूरदास के लिए उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, सूरबावनी। 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है घ विकल्प सूरबावनी जो है ये सूरदास की रचना नहीं है। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है? ब्रजभाषा है, अवधी है, फारसी है, बुंदेली है? 11वां प्रश्न बड़ा ही सरल प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रजभाषा। कृष्ण भक्ति काव्य में अधिकतर ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया गया है। 12वां प्रश्न है वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विठलनाथ ने पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है? नंददास को, कुमनदास को, कृष्णदास को या सूरदास को? तो 12वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुष्टिमार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है और यह आचार्य विठलनाथ ने कहा है। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु का क्या नाम है? विठलनाथ है, वल्लभाचार्य है, रामानुज है या रामानंद है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय या प्रेम मार्गी शाखा? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कृष्ण भक्ति शाखा, का विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? सूरदास में, तुलसीदास में, नंददास में या केशवदास में है? तो 15वां प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर है